जो दो पॉइंट्स है उसमें वक्फ बाय यूज़र का मसला सबसे बड़ा मामला है जिसको लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोग्रामों में बोलते रहे हैं। दूसरा वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों का होना, इन तमाम चीज़ों को लेकर। तो दोनों ही मामलों में अभी जब तक अगली सुनवाई है और 7 दिन में हुकूमत को भी जवाब देना है, उसके बाद जो आप लोगों की तरफ से वकील, आप भी सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो लोग भी इस पर जवाब दाखिल करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? यही सबसे बड़े पॉइंट्स आपके लिए थे या कुछ और भी है? नहीं, ये दोनों बहुत अहम पॉइंट्स हैं। कल की आपने अदालत की बहस भी देखी होगी कि हिंदुस्तान में सैकड़ों नहीं हज़ारों बल्कि शायद लाखों मस्जिदें, कब्रिस्तान वगैरह वो हैं कि जो वक्फ बाय यूज़र के तहत वक्फ में शामिल हैं। तो वक्फ बाय यूज़र को अगर तस्लीम कर लिया जाता है तो ये बड़ी अहम बात होगी। और इसी तरह जो दूसरा पॉइंट आपने कहा वो भी बहुत अहम है। वक्फ जो है ये सिर्फ एक आम माली मामला नहीं है, ये इस्लाम की नज़र में एक इबादत है। जैसे नमाज एक इबादत है, रोज़ा एक इबादत है, वैसे ही वक्फ एक इबादत है। बल्कि इसमें एक ज़्यादा अहम पहलू ये है कि ये इबादत जारिया है। इबादत जारिया का मतलब ये है कि नमाज आपने पढ़ा, नमाज हो गई, अब उसका सवाब आपको आखिरत में मिलेगा। दुनिया में आपका ये अमल जारी नहीं रहता है। लेकिन वक्फ ऐसी इबादत है कि आपने आज वक्फ किया तो जब तक वक्फ की ज़मीन, वक्फ की अमलाक बाकी हैं, इसका सवाब जारी रहेगा। गोया ये अमल आपका मुसलसल हो रहा है। तो ये खालिस दीनी और धार्मिक मसला है, तो जाहिर है कि उसमें उसी धर्म के लोगों को होना चाहिए। अगर मैं ये मुतालबा करूं, ये हमारे दोस्त तिरुपति के मंदिर से होकर आए हैं कि तिरुपति के मंदिर में उसके ट्रस्ट में हमको ले लिया जाए, जाहिर है गलत मुतालबा होगा। जो लोग उस पर यकीन रखते हैं उन्हीं को उसमें होना चाहिए। सरकार के लोग कह रहे हैं कि ट्रस्ट का और वक्फ का मामला अलग अलग है। वक्फ संपत्तियाँ जो प्रॉपर्टीज़ है उसके मैनेजमेंट के लिए एक बॉडी है, वक्फ अलग है और वक्फ बोर्ड का मामला अलग है। तो वक्फ बोर्ड में अगर कोई गैर मुस्लिम मैनेजमेंट के लिए रहता है, उसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल गलत कह रही है हुकूमत। भाई हिंदू एंडोमेंट है तो ऐसे ही वो भी मैनेजमेंट का काम करते हैं। उसमें क्या आप किसी मुसलमान को गवारा करेंगे या क्रिश्चियन को? कल ही जब ये सवाल कपिल सिब्बल साहब ने किया तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे कोई जवाब नहीं दे सके। तो ये बिल्कुल गलत है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब आप देखिए, गवर्नमेंट जो कानून बनाया उसमें यह कहा कि वक्फ वही शख्स कर सकेगा जो कम से कम 5 साल से अमली मुसलमान हो। तो अगर धर्म से इसका ताल्लुक़ नहीं होता तो ये शर्त लगाने की क्या ज़रूरत थी? इसी तरह ये शर्त भी गवर्नमेंट ने लगाई। पहले यह था कोई भी शख्स वक्फ कर सकता है, कोई हिंदू भाई किसी मुसलमान संस्था को दान कर सकता है। इसी तरह बहुत से मुसलमान भी गैर मुस्लिम भाइयों की जो अच्छे काम हैं उनमें दान करते हैं। लेकिन उन्होंने पाबंदी लगा दी कि वक्फ कोई मुसलमान ही कर सकता है। तो आप ये भी करते हैं, कहते हैं कि इसका धर्म से ताल्लुक़ नहीं है, और ये भी आप ऐसी शर्तें लगाते हैं, इससे इक्तज़ाद ज़ाहिर होता है। और मुझे अफसोस है, मेरा ख्याल है लफ्ज़ मेरा बहुत सख्त है क्योंकि हमें अपने देश से मोहब्बत है। अगर झूठ बोलने पर कोई इनाम दिया जाता तो हमारे मौजूदा होम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा उसके मुस्तहिक़ थे, अमित शाह। चूँकि बहुत ज़्यादा वो गलत बयानी से काम लेते हैं, सिर्फ इस मसले में नहीं बल्कि मुल्क के दूसरे मसाइल में भी। क्या जो संसद में उन्होंने बताया वो झूठ है? बिल्कुल झूठ है। और वैसी ने सवाल उठाया, वो जवाब नहीं दे सके। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पहली बार वक्फ में औरतों को नुमाइंदगी दी गई है, हालांकि 2013 के कानून में मौजूद है कि इसमें 2 खातून मेंबर भी होंगी। तो अब आप सोचिए, इससे बड़ा झूठ और क्या होगा ये।